ये श्रीमद् भगवद गीता की दूसरी वीडियो है और इसकी पहली वीडियो भगवद गीता परिचय के नाम से है। वो जिस मित्र ने ना देखी हो अवश्य देख लें। तो इसमें हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 1 से 23 श्लोक तक अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि पहले अध्याय का क्या महत्व है। इस अध्याय की जो रिक्वायरमेंट है वो आज की वीडियो में हम समझेंगे। और उसको जाने बिना अगर कोई कहीं से भी भगवद गीता पढ़ रहा है या सुन रहा है तो वो उसको ठीक से नहीं समझ सकता है। तो इस वीडियो में हम वो सब डिस्कस करेंगे, वो आधार बनाएंगे जिससे आगे की भगवद गीता समझ में आ सकती है। अन्यथा कहीं से भी कोई सुन रहा हो, पढ़ रहा हो, लेकिन उसको समझ में नहीं आएगी अगर ये बातें उसको नहीं पता होंगी। तो भगवद गीता में जो दूसरे अध्याय से भगवान श्री कृष्ण उत्तर देना शुरू करते हैं, वो उत्तर काम ही तब आता है जब आप एक सही युद्ध में हो। अगर आप एक सही युद्ध में ही नहीं हो तो वो उत्तर आपके काम का नहीं होगा। मतलब वो बात एक माइंडसेट को समझाई जा रही है और वो माइंडसेट अर्जुन का है और हमें भी वो माइंडसेट प्राप्त करना होगा, हमें उस स्थिति को समझना होगा तभी, और हम उस स्थिति में होंगे सच में, रियल में, तब वो हमारे काम आएंगे जो आगे की बातें होंगी। तो पहले अध्याय में हम सही युद्ध में कैसे उतरा जाए, क्या हमारे लिए सही युद्ध है, या हम कौन, हम सच में, या कोई ना कोई, बहुत से मित्र तो होंगे जो किसी न किसी सही युद्ध में लगे हुए होंगे, तो वो लोग बेटर समझ पाएंगे। बस आज हम थोड़ा कनेक्ट करेंगे उसको, और जो नहीं लगे हैं उनके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण होगी कि वो ये समझ पाएँ कि ढूंढ पाएँ अपने जीवन में एक सही युद्ध, अगर भगवद गीता समझनी है तो। अन्यथा तो फिर ऐसे वो सोच रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, भगवद गीता समझ रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि एक सही युद्ध में नहीं हो तो भगवद गीता आपके काम नहीं आ सकती है। जैसे अर्जुन भागने को होता है पहले अध्याय में, तो भगवान श्री कृष्ण उसको रोकते हैं, उसको जिस तरीके से समझाते हैं। अब हमारा भी मन कभी कभी हो जाता है इस तरह का कुछ अच्छा करते हुए कि कभी कभी छोड़ो यार, या नहीं कर सकते हम, या मतलब कुछ नहीं हो सकता इस दुनिया का, या हम ही थक गए हैं, मतलब हमारे अंदर हिम्मत नहीं रही है। ऐसी ऐसी बातें जब आती हैं मन में, जब मन भागने लग जाए, वो हम पढ़ेंगे जैसे अर्जुन को भी ऐसी स्थिति हो रही थी ऐसी। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया, ऐसी मन की स्थिति को दिया। तो हमारा मन भी जब भागने को होता है तो फिर उस स्थिति में हमारे को भगवद गीता की वो बातें काम आ सकती हैं, और आज हम जो समझ लेंगे, जो आधार बना लेंगे। तो पहला अध्याय जो है उसमें पहला ही जो श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो भगवद गीता जो प्रारंभ हो रही है, इसमें पहला ही जो शब्द आ रहा है धर्म क्षेत्रे, तो मतलब धर्म शब्द जो पहला है शब्द, और भगवद गीता का जो आखिरी शब्द है, बिल्कुल अंतिम, जो जहाँ पे श्लोक खत्म होता है, जो वो है मम। तो बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं कि भाई भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो मम धर्म, मतलब मेरा धर्म बताती है, मतलब मेरा सही कर्तव्य बताती है। तो व्यक्ति को उसका सही कर्तव्य चुनने में सहायता करती है कि उसका सही कर्तव्य क्या हो सकता है। अब धृतराष्ट्र ने ये प्रश्न किया है संजय से, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, मतलब कि भाई उनसे पूछा है कि भाई धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। तो धृतराष्ट्र जो है, आप जानते ही उनके बारे में थोड़ा बहुत, कि भाई वो दृष्टि नहीं है उनके पास, दृष्टिहीन है। तो इसमें एक घटना है, जब गांधारी ने से उनका विवाह हुआ था, तो गांधारी ने उनके साथ जब विवाह का निर्णय किया था तो उसने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। तो इसमें एक बड़ा मैसेज है हमारे लिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी के साथ में आ रहे हैं, किसी के साथी बन रहे हैं, या किसी के काम में भी हमारे साथ कोई सहयोगी बन रहा है किसी काम में, तो अगर एक बेवकूफ़ी कर रहा है, या कपल्स में कोई एक बेवकूफ़ी नासमझी कर रहा है, केवल दृष्टि की बात नहीं है ये, मतलब मानसिक दृष्टि की भी बात है। कोई अगर एक नासमझी कर रहा है तो दूसरे का दायित्व ये नहीं है कि उसके नासमझी में सहयोगी हो जाए। वो अगर उसके पास आंखें हैं तो वो उसका उपयोग करे, और बल्कि दूसरे का भी सहारा बने। तो ये मुझे लगा कि भाई इसमें जो ये घटना घटी है इस तरह से, ये गड़बड़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि वो तो दृष्टिहीन थे ही, जब उनसे विवाह करना है तो भाई मैं भी पट्टी बांध लूँगी अपनी आँख पे। जो भी इमोशनल उसके पीछे कारण रहे हो, वो कारण इतने बड़े नहीं हो सकते कि भाई आप एक नासमझ हो तो उसके साथ दो नासमझ हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो और एक स्थूल आँखों का तो यहाँ पे ज़्यादा महत्व न देखें, हम ये देखें कि भाई हम इसको गहरे अर्थ में ही लें इन बातों को, कि अगर धृतराष्ट्र दृष्टिविहीन है तो वो किस तरह का हालात उन्होंने क्रिएट कर दिए हैं। तो वो कौन सी दृष्टिहीनता है, वो आंतरिक
जो मानसिक बौद्धिक वो दृष्टिहीनता है। तो इस अर्थ में हम लेंगे तो गहरा अर्थ आएगा इसमें। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सव, जो धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए हैं कौन कौन, युद्ध की इच्छा से, युयुत्सव युद्ध की इच्छा से, मामकः पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्र, पांडु मतलब जो उनका भाई था। अब यहाँ पे देखिए अहंकार जो होता है वो धर्म अधर्म सही गलत इस तरह से नहीं सोचता है, वो किस तरह सोचता है, मेरा पराया। इसी भावना के कारण ये कोई भी युद्ध की स्थिति बनती है या पूरी दुनिया में कोई भी गड़बड़ हो रही है तो वो सिर्फ इसी भावना के कारण हो रही है। और इस अज्ञानता के खिलाफ ही मतलब मैं जिस युद्ध में उतर रहा हूँ, क्योंकि अब युद्ध में तो किसी न किसी में होना पड़ेगा आपको, अगर भगवत गीता को समझना है तो मैं इसी युद्ध में उतर रहा हूँ कि ये जो अज्ञानता है लोगों के अंदर, मेरे और दूसरे का भेद, वो पिछली वीडियो में भी मैंने थोड़ा जिक्र किया था कि भाई बच्चों को लेके जैसे जिस तरह से भेद होता है कि अगर कहीं पे कोई बच्चा है और वो प्रॉपर शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहा है और उसकी शिक्षा दीक्षा ना करवा कर हम पहले अपना खुद का एक बच्चे को जन्म देंगे और फिर उस पर खर्चा करेंगे मेहनत कर करके, तो ये मैं नासमझी समझता हूँ। भाई अगर ये तुम भेद के कारण ही तो कर पा रहे हो ना, क्योंकि वो दूसरा है और मेरा होगा, मैं उस पर कर लूँगा, उस पर तो मैं अपना पेट काट काट के लगा लूँगा क्योंकि मेरा है। ये मेरा और दूसरे का जो भेद है इसी के कारण ही सारा बवाल है। ये जो युद्ध है वो सिर्फ मेरा ही नहीं है, हर उस व्यक्ति का है जो कुछ भी समाज में बदलाव चाहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी बदलाव ऊपर से नहीं हो सकता सीधा। आपने देखा होगा बड़े लोगों से अगर बात करो, वो पहले ही इतने कंडीशनड हो चुके हैं कि उनको समझाओ कोई बात तो आर्ग्यूमेंट इतने देंगे, इतना तर्क करेंगे, आप बहुत 2 घंटे की ऊर्जा खराब करने के बाद भी आप कुछ खास रिजल्ट नहीं पाएंगे। लेकिन जो बच्चे हैं जो अभी प्रारंभ कर रहे हैं, अगर उनको सही शिक्षा दे दी जाए, उनको सही तरीके से समझा दिया जाए, उस समय वो सीखने की कंडीशन में ही है और वो ज़्यादा अभी कंडीशन नहीं हुआ है गलत तरीके से, तो वहाँ अगर मेहनत की जाएगी तो वो ज़्यादा परसेंटेज में रिजल्ट लाएगी। तो इसीलिए अगर कोई भी सामाजिक कार्य कर रहा है कहीं पे भी, तो वो मेरे साथ तो युद्ध में होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि उसके काम में ये बात तो सही होगी है ही कि भाई बड़े को समझा रहे में तुम अगर मेहनत कर रहे हो या कोई भी सामाजिक सुधार करने की कोशिश करो, किसी भी तरह का, कोई सफाई अभियान, कोई पर्यावरण बचाओ अभियान या कोई भी किसी तरह का अभियान कोई कर रहा है, तो वो अगर बच्चों को वो चीज़ सिखा दी जाएगी तो बहुत कम मेहनत में ज़्यादा रिजल्ट आ पाएगा और वो आगे का पूरा समाज बदल पाएगा। तो इसीलिए मेरे साथ इस मतलब जो भी कुछ सही करना चाहता है वो मेरे साथ तो है ही, इस युद्ध में तो मेरे साथ है ही। और अब सबसे पहले इसके अंदर जो मैं पहला उद्देश्य मैंने रखा है वो ये रखा है कि लोगों तक अभी ये बात पहुँचे। अभी तो ये हालात ये हैं कि लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, इस तरह से सोचते ही नहीं है और इस बारे में कहीं बातचीत होती ही नहीं है। तो सबसे पहली जो मेरा उद्देश्य यही है कि भाई लोग बातचीत करें पहले इसके बारे में, लोगों तक बात लेके जाऊं पहले, पोस्टर के माध्यम से कहीं स्लोगन लिख दिए, कहीं पोस्ट लगा दी या किसी या बातचीत के माध्यम से या वीडियो हैं इस माध्यम से, किसी भी तरीके से लोग इस ओर ध्यान दें और इसके बारे में बातचीत शुरू हो। एक बच्चे की तरफ से तो हम सोचते ही नहीं है कभी, आप जबकि हम सब कभी बच्चे रहे हैं और हमने झेली भी हैं चीज़ें, हम में से बहुत लोगों ने झेली हैं। जैसे अब एक बिल्कुल अशिक्षित भूंडी सी शक्ल का और जो संसाधन रहित है, ऐसा कोई व्यक्ति जब बच्चों को जन्म देता है तो वो ये नहीं देखता पहले मैं समाज तो देख लूँ मैंने कैसा बना रखा है, क्योंकि उस समाज में मेरा बच्चा कैसे सर्वाइव कर पाएगा। तो जैसे कि अब अगर हमारे समाज में ये चेहरे को लेके, रंग को लेके इस तरह से बहुत सारी भेदभाव ना हो तब तो ठीक है, अब कोई भी व्यक्ति जन्म दे सकता है। लेकिन अब ये तो मेडिकली मतलब प्रूव है ना कि भाई जीन्स से और शारीरिक संरचना से ही निर्भर करता है कि आपके बच्चे का कलर कैसा होगा या उसके चेहरे का रंग ढंग कैसे होंगे। तो अब आपके खुद के अजीब हैं और आप जन्म दे रहे हैं, तो अब आप ये सोच ही नहीं रहे हैं कि उस बच्चे को क्या क्या झेलना पड़ेगा हमेशा। पहले उस लायक उस समाज को बनाइए तो सही कि भाई कोई भी बच्चे को जन्म दे और वो उसमें सर्वाइव कर पाए। अब उसको हर कदम पे एक अलग तरह की दृष्टि से देखा जाएगा और वो समझ नहीं पाएगा कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है मेरे साथ, मतलब मेरा क्या कसूर है या किसने ऐसा कर दिया, क्या मैंने गुनाह कर रखा है। और उसको समझते समझते भी कम से कम भी कोई समझ पाएगा। पहली बात तो वो भी 28-30 साल उसको लग जाएंगे, जब जाके उसको समझ में आएगा कि भैया ये गलती मेरी नहीं थी,
जिसने जन्म दे दिया उसी ने नहीं सोचा कि भाई पहले समाज को बेहतर बनाए तब मुझे जन्म दे, या फिर वही लोग जन्म दो जैसा तुम्हें चाहिए। अगर तुम्हें जैसी गढ़न पसंद है, जैसा चेहरा पसंद है, जैसे रंग पसंद है, वही लोग जन्म दो ना। ऐसे बच्चे को ला ही क्यों, जो बेचारा आजीवन परेशानी झेलेगा उस कारण से, जबकि उसकी कोई गलती ही नहीं है उसके अंदर। तुमने जो समाज गढ़ा है उसकी गलती है। और कुछ लोग बेवकूफ़ी का तर्क भी देते हैं, जैसे कि कहेंगे कि भाई ये तो कर्म थे इसके कर्म के कारण ही इसको ऐसा जन्म मिला है, और ये मतलब इसमें उसकी कोई गलती नहीं है जिसने जन्म दिया है। वो विचार करे, वो देखे अपने आप को, या वो अपनी संसाधन देखे कि मैं इसको दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा अच्छी शिक्षा। ये सब देखने की कोई मतलब इसमें उसका कोई रोल नहीं है। बस ये प्रूव कर दिया जाएगा कि भाई बच्चे के कर्म थे, जैसे उसके कर्म थे वैसा उसका जन्म हो गया, भाई उसके भाग्य। तो अगर कर्म थे, अगर वही बच्चा फिर बाद में लठ सेवा कर दे उनकी, जिन्होंने उसको इस दुनिया में ऐसे परेशान किया हुआ है, तो फिर ये क्या माना जाएगा कि जिनके ऊपर जिसकी उन्हें सेवा करी है वो कर्म के अनुसार करी है, उनके कर्म ऐसे थे। तो ये बेवकूफ़ी भरे तर्क हैं, इन तर्कों का कोई मतलब नहीं है। ऐसे ऐसे तर्कों के आड़ में हम लोग बच्चों का शोषण नहीं कर सकते हैं। आप लोगों ने पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है कि 1989 में यूएन में एक कन्वेंशन हुआ था जिसके अंदर चिल्ड्रन मतलब चाइल्ड राइट्स ऑफ द चाइल्ड्स, तो इसके ऊपर काम किया गया था, बाल अधिकार, बच्चों के अधिकार के बारे में। और 54 आर्टिकल्स बनाए गए थे, 54 अनुच्छेद बनाए गए हैं, और उसमें भारत भी शामिल है। तो ये वर्ल्ड के सभी कंट्रीज़ शामिल हैं इसमें, जो टॉप के हैं, ऑलमोस्ट सभी। तो भारत में उस हिसाब से ये बच्चों के जो अधिकार हैं वो लागू होने चाहिए और उनको मिलने चाहिए। तो कुछ बाल अधिकार मैंने निकाले हैं जो आप लोगों के साथ साझा कर लेता हूँ। उसमें से वैसे तो 54 है, और वो जो भी जिस भी मित्र को चाहिए वो मेरे साथ संपर्क कर लें नंबर पे, मैं PDF भेज दूंगा उसकी। और बड़ा सुंदर बनाया हुआ है उन्होंने PDF भी, अगर कोई कहीं प्रिंट करवा के लगवाना चाहे तो प्रिंट करवा के लगवाए। मैं तो ये कर ही रहा हूँ ये काम जितना हो सके, क्योंकि कमाल की बात देखिए कि मुझे अब पता लग रहा है कि बाल अधिकार 1989 से चल रहा है, बच्चों के अधिकार, और हमें पता ही नहीं है। और मेरे ख्याल से आप में से भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होंगे कि बच्चों के अधिकार बनाए गए हैं। 54 आर्टिकल्स हैं उसके अंदर, और उसमें सभी बेसिक हैं। जैसे मैंने कुछ चुने थे, सारे तो नहीं, अब लंबा समय हो जाएगा तो सारे तो नहीं मैं बात कर रहा हूँ। कुछ जैसे एक तो है नो डिस्क्रिमिनेशन, एक पहला यही है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए बच्चों के बीच में आपस में, जो कि हमारी सबसे बड़ी खूबी है कि हम यही करते हैं। और बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, मतलब बच्चे का जिसमें सबसे अच्छा हित हो, ऐसा हमारे को माहौल बनाना है, या ऐसा उसके लिए हमें कर्म करना है। और मेकिंग राइट्स रियल, अब ये जो इन्होंने बनाए हैं राइट्स जो बच्चों के, ये प्रैक्टिकली हो भी, इम्प्लीमेंट भी हो, ऐसा समाज में हो भी, तो ये भी इसमें मतलब एक आर्टिकल है कि भी जो ये बताता है कि भी होना चाहिए, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। अब ये हम ये कह सकते हैं कि तो गवर्नमेंट का दायित्व है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, बच्चा गवर्नमेंट का नहीं है। अगर एक बच्चे का अधिकार छीन रहा है तो वो तुम्हारा ही तो बच्चा है। तुम्हें पता होना चाहिए पहले ये बात, गवर्नमेंट बाद में अप्लाई करे, पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई मेरे बच्चे के अधिकार क्या क्या है। और फैमिली गाइडेंस एज चिल्ड्रन डेवलप, मतलब बच्चे का कैसे कैसे विकास होगा उस तरह से प्रॉपर इसकी नॉलेज भी होनी चाहिए पेरेंट्स को, फैमिली को, मतलब गाइडेंस मिलनी चाहिए पूरी की पूरी। और फ्रीडम ऑफ द थॉट्स एंड रिलीजन, मतलब बच्चे को भी ये दर्शन का अधिकार है, ताकि क्योंकि होता क्या है कि वो ज़बरदस्ती बस अपने अपने संप्रदाय की बातें उस पर थोप दी जाती हैं उसको। अब दर्शन के तरीके से अगर वो थोड़ा इंट्रो लेगा तो हर चीज़ का उसे पता लगना चाहिए, तभी तो चुनाव कर पाएगा ना बेटर, कि कौन सी चीज़ ठीक है कौन सी गलत है, या कहाँ पे कितना झोलझाल चल रहा है। तो ये उसका राइट है कि उसे फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड रिलीजन। प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी, बच्चे की प्राइवेसी की भी रक्षा होनी चाहिए, उसके निजित्व का भी सम्मान होना चाहिए, उसकी रक्षा होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो निजी तो कुछ होता ही नहीं है, यहाँ तो हर कोई घुसा हुआ है उसकी ज़िंदगी में, ना उसको वो विचार कर सकता है ना कुछ कर सकता है, सब थोपने में लगे हुए। भारत में तो ना जाने कितने एक्सट्रीम लेवल पे जाके बच्चे का शोषण होता है इस तरह से मानसिक रूप से। और एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन जो है वो प्राप्त करने का, जानकारियाँ प्राप्त करने का उसको अधिकार है कि भाई वो प्राप्त कर सके सभी तरह की। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी क्या क्या हैं वो सब है उसके अंदर, उनको पता होना चाहिए। हेल्थ, वाटर, फूड, एनवायरनमेंट, ये बच्चे के अधिकार हैं। और आप लोग देख लीजिए अपने आसपास के कितना
बच्चों को हेल्दी फूड मिल रहा है कि प्रतिदिन फल मिल रहे हों, जूस मिल रहा हो, इस तरह का प्राकृतिक आहार और हेल्दी ड्राई फ्रूट्स मिल रहे हों। ऐसा कितने हैं आपके आसपास, या आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये सब प्राप्त हुआ है बचपन में प्रतिदिन? और वाटर, पानी का तो अब मेट्रो सिटीज़ और ये सब के नाम पे आपको पता है कितना शुद्ध पानी प्राप्त होता है। दिल्ली में था मैं, काला पानी आता था एकदम। और फूड आ गया। एनवायरनमेंट, अपने आसपास जो थोड़ा अच्छी जगह पे रहते हैं, थोड़ा ढंग का एरिया है, वहाँ तो फिर भी थोड़ा शांति रहती होगी। बहुत से लोग तो ऐसी जगहों पे रह रहे हैं, खूब हो हल्ला 24 घंटे, शोर शराबा, और उसी में बच्चा जी रहा है। ये एनवायरनमेंट दे रहे हैं हम, ये बच्चे का अधिकार दे रहे हैं उसे। रिव्यू ऑफ अ चाइल्ड्स प्लेसमेंट, मतलब बच्चे का ठीक से पालन पोषण हो रहा है, उसकी सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं, इसकी चेकिंग भी होनी चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे अधिकारी हों जो चेकिंग करें इसकी। और पहली बात तो पेरेंट्स को ही ये दायित्व अपना संभालना चाहिए कि ना गड़बड़ करें। और सोशल एंड इकोनॉमिक हेल्प, मतलब अब बच्चा है तो उसके पास आर्थिक रूप से थोड़ी ना वो कुछ है कि भाई वो अपना जीवन यापन कर सकेगा, अपनी सही चुनाव कर सकेगा, सही अध्यापक के पास जा सकेगा, उसकी फ़ीस दे सकेगा। ये तो उसके जन्म देने वाले का दायित्व है कि वो ये देखे कि भाई उसके पास अगर सक्षम है तभी वो जन्म दे, ताकि वो उसको सही शिक्षा दिला सके, सही अध्यापक के पास भेज सके। तो ये उसका अधिकार है, उसको मिलना चाहिए आर्थिक सहायता। फूड, क्लोथिंग, ए सेफ होम, खाना आ गया, कपड़े वगैरह जो आवश्यक ज़रूरतें, और एक सेफ घर जहाँ पर मानसिक रूप से कोई टॉर्चर ना कर रहा हो, जहाँ पे कोई हमारे घरों में तो आपने देखा ही है, कोई भी आ रहा है कुछ भी उसको बच्चों को ज्ञान पेल रहा है, और बस बच्चा कुछ वो जानता नहीं है कुछ भी, और उस अधिकारों से हम उसको वंचित रखते हैं, उसके ना उसको बताते हैं, ना शिक्षित करते हैं, और वैसे भी नहीं मांग सकता अगर उसे पता भी लग जाए तो। ये बड़े अगर बेशर्मी पे उतरे हुए हैं कि उसको देने ही नहीं है उसके अधिकार, खुद भी नहीं पता करना चाहते। तो एक्सेस टू एजुकेशन, एजुकेशन का अधिकार है उसे, शिक्षा प्राप्त करे और सभी तरीक़ों से। एम्स ऑफ एजुकेशन, और अब एजुकेशन का उद्देश्य ही क्या है? संपूर्ण विकास। संपूर्ण विकास का मतलब सभी तरह की शिक्षा उसको प्राप्त होनी चाहिए। दर्शन शास्त्र भी उसमें आता है कि ताकि मानसिक रूप से, आंतरिक रूप से, हर तरह से वो सक्षम हो। प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, अब यहाँ तो बचाने वाले ही अब यहाँ तो कह रहे हैं बचाना चाहिए, लेकिन जो बचाने का जिसका दायित्व है वही शोषण कर रहा है, उसका तो कौन बचाएगा उस बच्चे को? घरों के हाल ऐसे हैं। बेस्ट लॉ फॉर चिल्ड्रन अप्लाइज, तो ऐसे कानून बनाए जाएं जो बच्चे के लिए इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाने में सहयोगी हों। और ये मुझे सबसे अच्छा लगा, आर्टिकल 42, एवरीवन मस्ट नो चिल्ड्रन राइट्स। और किसी को भी नहीं पता होगा मुझे लगता ज़्यादातर कि चिल्ड्रंस के राइट क्या हैं। तो ये आर्टिकल 42 है उनका, ये अच्छा किया इन्होंने ये ऐड कर दिया कि भाई सबको पता होना चाहिए, ये भी एक आर्टिकल है। तो ये कुछ बाल अधिकार के बारे में है। बाकी PDF आप मुझसे मंगा लीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, वो कर दीजिएगा कि आपको चाहिए, मैं भेज दूंगा आपको, और पूरा पढ़िएगा। और जितने भी मैं तो कहता हूँ कि जितने भी अध्यापक हैं वो सभी अपने विद्यालयों में उसको प्रिंट करवा के लगवाइए, और जो भी पेरेंट्स हैं जिनके भी घरों में बच्चे हैं वो सब भी उसको प्रिंट करके लगवाएं खुद भी, ताकि वो उसको याद कर लें और बच्चे को भी पता लग जाए उसके अधिकार, ताकि कोई तो कम से कम बात कर पाएगा। अभी नहीं हो रही तो कल को चल के बच्चे बात कर पाएंगे कि भाई हमारे ये अधिकार थे, वो अपने कम से कम अपने बच्चों को देंगे। और कुछ लोग ऐसे भी हैं भारत में जो कहते हैं कि भाई बस केवल देखो हमने पाल पोस के बड़ा कर दिया, ऐसी बातें सुनी होंगी आप लोगों ने भी, पाल पोस के बड़ा कर दिया, खिला पिला के बड़ा कर दिया। उनको ये लगता है कि भाई केवल खाना खिला देना ही पर्याप्त है। अरे भाई अगर खाना ही खिला के आपको पालना है तो पिल्ला पाल लीजिए ना, कोई पशु पाल लीजिए, क्योंकि वो है पशु केवल ऐसा होता है जिसको शिक्षा वगैरह कुछ नहीं चाहिए, केवल भोजन में वो खुश है, मस्त, आप उसे भोजन दीजिए और पालिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप मनुष्य देह जिसके अंदर संभावना है शिक्षण अर्जित करने की और ना जाने क्या क्या सीखने की, आप उसके साथ ऐसा कर रहे हैं। और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि पशु भी मत पालो आप, जब आपके संसाधन ही नहीं है आपके पास, आप पशु का भी शोषण ही करोगे। अब तक मैं प्रैक्टिकली ऐसे हज़ारों बच्चों से मिल चुका हूँ जिनके साथ ये शोषण हो रहा है। अभी मैं भारत भ्रमण के दौरान भी कितने बच्चों से मिला, पूरे भारत में भ्रमण किया, हर जगह पूरे भारत में। और आप
ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, आप भी जानते हैं कि ये सब, अभी तो आप वो पूरे 54 के 54 पढ़ेंगे आर्टिकल तो देखेंगे कि ये सब अधिकार नहीं मिल रहे किसी को भी। अरे मूलभूत ही नहीं मिल रहे हैं कि जो बहुत बेसिक ज़रूरत है। जो मैंने पोस्टर बनाया है उसमें जैसे मैंने ये लिखा है टाइटल में कि बच्चे को केवल वही जन्म दें जो बच्चे को विद्या अर्थात दर्शन शास्त्र और वेदांत शिक्षा ये दिला सकते हो। जो ये नहीं दिला सकते वो जन्म ना दें। और जो अविद्या अर्थात सांसारिक शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा, ये जितनी भी इस तरह की शिक्षा है ये भी दिला सकें। ये दोनों शिक्षाएं जो दिला सकते हैं वो जन्म दें। और दूसरा पॉइंट मैंने बनाया था उस पोस्ट में, बच्चे को अलग से कमरा दे सकें जिसमें एक अच्छे पुस्तकों का संग्रह हो, जिसमें विद्या और अविद्या की, जैसे वेदांत और विज्ञान से संबंधित सभी किताबें जो महत्वपूर्ण हैं, इस तरह की जितनी भी महत्वपूर्ण चुनिंदा किताबें हैं, अच्छे साहित्य की किताबें, वो उसमें संग्रह के रूप में हों। एक पुस्तकालय हो उसमें छोटा सा, उसके कमरे में, और उसको एक कमरा मिले और शांतपूर्ण भी हो। ऐसा नहीं कि वहाँ खिड़की से आवाज़ें आ रही हैं खूब सारी और खूब शोर शराबा हो रहा है, कोई भी घुस रहा है, कोई भी आ रहे हैं, रात दिन उनमें चिल्लपो मची हुई है और वो बेचारा क्या पढ़ लेगा उसके अंदर। तो एक शांतपूर्ण अच्छा कमरा दे सके उसमें, जिसमें कोई एक अच्छा संग्रह हो पुस्तकों का। और तीसरा पॉइंट था कि ज़रूरी जितने भी संसाधन हैं वो दे सकें तो ही जन्म दें बच्चे को। जैसे कि आज के समय में कंप्यूटर, इंटरनेट और निरीक्षण, मतलब निगरानी में दीजिए, लेकिन देना तो पड़ेगा ना, वो उसका अधिकार है, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। तो ये तीसरा पॉइंट था। तो एक फिल्म है लायन, आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छी फिल्म लगी मुझे। उसमें एक बच्चा होता है, वो असली मतलब घटना पे आधारित है, रियल घटना है, वो सच में हुआ था ऐसा कि उसका नाम बच्चे का एक शेरू होता है, शेरू नाम होता है उसका, इसीलिए इसका मूवी का नाम लायन है। तो वो जो बच्चा है वो किसी कारणवश ट्रेन में बंद हो जाता है और कुछ घटना घटती हैं कि जिसके कारण वो कोलकाता पहुंच जाता है। किसी बस्ती में ही पैदा हुआ था वो, उसकी माँ पत्थर वगैरह तोड़ती थी। तो जब वो कोलकाता पहुंच जाता है, वहाँ पर काफ़ी परेशानियों का सामना करता है, तो कोई उसे अनाथ आश्रम में पहुँचा देता है और वहाँ पे कुछ दिन रहता है। तो फिर उसको एक ऑस्ट्रेलिया से कपल आते हैं, वो उसको ले जाते हैं और वो उसको शिक्षा दीक्षा दिलाते हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया में अपने पास रखते हैं, वहीं पे पलता बढ़ता है, वो बड़ा हो जाता है। और उसके बाद उसको थोड़ा बहुत याद होती हैं अपने गांव की और थोड़ा बहुत वातावरण का याद होता है उसे। उसी समय पे गूगल अर्थ आया था, उसके अंदर वो पूरा जगह देख सकते थे प्रॉपर, ऊपर से सैटेलाइट व्यू होता था। तो फिर उसने ढूंढा अपने गांव को और वो मिल जाता है उसे ढूंढने पे काफ़ी। तो फिर वो अपने उन माता पिता को जो ऑस्ट्रेलियन थे उनको लेके आता है वहाँ पे और वो वहाँ पहुँचता है। तो वो जो आखिरी सीन है जब वो वहाँ पे उस बस्ती में आता है, उसकी माँ भी मिल जाती है, उसकी एक बहन भी थी वो भी होती है, उसका एक भाई भी था, वो उसकी तो मृत्यु हो जाती है। तो वहाँ पे वो जो बाकी सब लोग रह रहे हैं, थोड़ा इमेजिन कीजिएगा कि भी वो आया है बाहर से, वो ऑस्ट्रेलिया में पला बड़ा है और ऐसे ढंग के माँ बाप के साथ रहा है वो, और वहाँ से आया है और इसी झोपड़ी से निकल के गया है वो, इसी झुग्गी झोपड़ियों से। और अब वो कैसा है, और जो बाकी के सब हैं वहाँ, जो उसके समय में थे जो बच्चे, वो कैसे हैं वहाँ, और वो भी अगर यहाँ होता तो कैसा होता। ये अंतर आता है एक सही परवरिश का, सही संसाधन वगैरह सब चीज़ें होने का। अब यहाँ पे होता तो आप इमेजिन कर लीजिए क्या होता उसका। अब ये कोयला चुराते थे इसकी, ये और इसका भाई, चलती ट्रेन में से, और उसको बेचते थे। तो अब बड़ा होके भी ये अब क्या कर रहा होता तो आप समझ सकते हैं। तो बहुत सारे उदाहरण हैं, इस मूवी को ज़रूर देखिएगा आप लोग, और बहुत अच्छा मैसेज है इसके अंदर। और मतलब भारत में तो इतने बेतुके तर्क दिए जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैं 2 लोगों की बातें सुन रहा था, तो वो लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, मतलब उनके बच्चे हैं, एक के 3 लड़के हैं, एक के 2 लड़के हैं और एक लड़की है, मतलब अब विवाह हो गया सब बच्चों का, और मतलब बुजुर्ग हैं वो। और कैसी बात कर रहे हैं कि वो किसी थर्ड के बारे में बात कर रहे हैं जिसका एक ही लड़का था। तो वहाँ पे कुछ दिक्कतें हुई होंगी, हर घर में दिक्कतें होती हैं। तो वो लोग क्या बात कर रहे हैं कि इसका एक और लड़का होता तो इसको मतलब
ज़्यादा फ़ायदा रहता। वो ज़्यादा फ़ायदा सिर्फ इस वे में कि 2, 3, 4 होंगे तो अब ये क्या करेंगे, ये कैसे माँ बाप हैं ये, मतलब ये एक की तरफ हो जाएंगे और उनको लड़वाएंगे। मतलब अब एक की तरफ होंगे तो उनके बीच में आपस में कुछ करवाएंगे, एक अनबन वगैरह, इमोशनल ड्रामा करके जैसे भी, तो और उसका लाभ उठाएंगे कि इससे दिक्कत हुई तो इसको लात मारो, उसकी तरफ चलो, उसके साथ हो जाओ, उससे दिक्कत हुई तो उसको लात मारो, इसकी तरफ आ जाओ। ये खेल खेलना है इनको। इनकी सोच देखो कैसी होती है कि ये सोचते हैं कि भी एक समझदार और काबिल और समाज में एक अच्छा काम करने वाला व्यक्ति है ना, एक बच्चा है, और लेकिन बस वो उनकी सेवा नहीं कर रहा है, तो ये कहेंगे घटिया, बेकार, किसी काम का नहीं, उसकी बाकी चीज़ें नहीं दिखती उनको। और एक बिल्कुल ही निर्बुद्धि और बिल्कुल उल्टे काम कर रहा हो, सारा जीवन उसका व्यर्थ हो, लेकिन वो सिर्फ इनकी सेवा भर कर दे रहा हो, तो कहेंगे बहुत बढ़िया, यही अच्छा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इनको बच्चे से कोई खास वो नहीं है, ये इन्हें सिर्फ अपनी सेवा से मतलब है। और मैं सेवा के खिलाफ नहीं हूँ, मैं केवल पहले उस बच्चे का अधिकार मिल जाए उसे, सेवा तो बाद में ही होगी ना, पहले तो बच्चा है और उसका जीवन है, एक बाल अधिकार भी तो उसके हैं कुछ, वो उसे मिले, पहले वो मिल जाए तो फिर उसके बाद जिसने उसको ये सब दिए हैं उसकी बिल्कुल सेवा होनी चाहिए। वो व्यक्ति अच्छा है जिसने अपने बच्चे को ये सब उसके अधिकार दिए हैं, तो उसकी मैं सेवा के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। मैं बच्चे के अधिकार के शोषण के खिलाफ हूँ कि उसके अधिकार क्यों छीन रहे हो, जो उसको मिलने चाहिए वो क्यों नहीं दे रहे हो उसे, और नहीं दे सकते तो क्यों जन्म दे रहे हो उस बच्चे को। तो और एक चीज़ होती है कि भाई हम भारत में गरीब अगर कोई दिखा तो उसकी सहायता, या खासकर ये बहुत सारे आजकल तो घूमते रहते हैं बस स्टैंड पे इधर उधर, या झुग्गी झोपड़ियाँ वगैरह होती हैं वहाँ से बहुत सारे आ जाते हैं। तो इनकी सहायता आप इस तरह कर सकते हैं कि इनको अवेयर करें कि ये आगे बच्चों को जन्म ना दें अगर इनके पास संसाधन नहीं है, क्योंकि एक गरीब व्यक्ति 5 और गरीब खड़े कर दे ये ठीक नहीं है। एक रह जाए और उसकी मृत्यु हो जाए तो एक जब तक है नहीं तो वो समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये कोई समाधान नहीं है कि भाई एक के साथ अब 5 हो गए। और आप जब सहायता करते हैं तो उनको इस बात की, अगर वो नहीं कर रहे हैं उनको शिक्षित कि ऐसा ना करें, बल्कि उनको सहायता किसी और वे में आर्थिक धन दे दिया, तो वो उसका उपयोग ये करेगा कि एक और बच्चा को जन्म दे देगा। जैसे इस मूवी में था कि भाई अगर इनको सहायता कर दे कोई तो फिर ये क्या करेंगे कि एक और बच्चे को जन्म दे देंगे, बस यही होता है। तो आप, और वो बच्चा आजीवन परेशान रहेगा और उसके कारण आप माने जाएंगे, क्योंकि आपने उसको शिक्षित करने की बजाय, उसमें धन लगाने की बजाय आपने उसको आर्थिक रूप से सहायता देगी, ले जा जो इस्तेमाल करना है कर ले, और उसकी बुद्धि कितनी है, वो जाके क्या इस्तेमाल करेगा, एक और बच्चे को जन्म दे देगा और वो आजीवन फिर परेशान रहेगा वो बच्चा। तो सहायता करें तो इस तरह से करें कि उनमें जागरूकता लाएं। और ये तो था पहले ही श्लोक में हमारा लंबा समय लग गया। वैसे आगे के श्लोकों में इतना कुछ नहीं है स्पेशल इस अध्याय में, लेकिन फिर भी हम फटाफट पढ़ देते हैं। तो दूसरा जो श्लोक है वो है, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद धृष्टद्युम्न द्वारा विह्वकार खड़ी की हुई पांडव पुत्रों की इस भारी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूर वीर सात्विकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजीत, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सभ्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। तो अब पीछे जो हमने जितनी भी बातचीत करी उसमें जो लोग भी सही सोच रखते हैं वो लोग के लिए वो जानने के बाद एक विषाद होगा मन में। इस अध्याय का नाम भी विषाद योग है। तो जिनके अंदर वो विषाद होगा, अब उन सब का दायित्व है कि वो हम सब साथ आएँ, क्योंकि मेरे अंदर ये विषाद था, इसीलिए मैंने इसको युद्ध के रूप में चुना कि ये अज्ञानता लोगों में ना रहे और लोगों को ये जागरूकता आए, लोगों को ये पता लगे। तो आप में से भी जिसके अंदर भी ये विषाद आया, वो लोग भी मेरे साथ सहयोगी हो सकते हैं। हम सबको साथ आना होगा। और इसमें ये मैटर नहीं करता है कि भाई आप किसी संस्था में काम कर रहे हैं या कहीं पे भी काम कर रहे हैं, पहले से कोई सामाजिक कार्य कर रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो सेम है।
कोई कहीं पे भी कोई सामाजिक कार्य करने का प्रयास कर रहा है तो उसको भी ये देखना होगा कि भाई क्या आगे आने वाला जो समाज है, मैं अभी के समाज को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आगे आने वाला जो समाज है क्या वो भी एक ठीक वातावरण बनाएगा जैसे हमारी इच्छा है। तो वो कहाँ से बनेगा? वो जो अभी बच्चे हैं, जो अभी सीख रहे हैं, वही लोग तो आगे आगे समाज बनाएंगे ना। तो इसीलिए वो लोग सब उसमें शामिल हैं। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण इनका आरएसएस का देखा है मैंने कि उसके अंदर बहुत सारे प्रक्लब चलते हैं। आरएसएस कोई एक मतलब एक छोटा सा संस्थान नहीं है, इसमें बहुत सारे प्रक्लब चलते हैं। कोई संस्कृत के दिशा में काम कर रहा है, कोई सेवा की दिशा में काम कर रहा है, वो पूरी टीम है वो सेवा में ही कार्य करती है, कोई अन्य किसी क्षेत्र में, कोई विद्या के क्षेत्र में काम कर रहा है। लेकिन ये लोग वही हैं, बस कुछ कुछ अपने अपने अलग अलग तरह के दायित्व बांटे हुए हैं। ये हैं सब भी संघ से, आरएसएस से। तो ये तरीका मुझे लगा कि भाई हम लोग भी कुछ भी काम करते हो, कहीं भी कुछ करते हो, लेकिन ये मोटिव तो हम सबका सेम है। तो हम कहीं भी कुछ कर रहे हो, लेकिन इस मामले में तो हम सब साथ आ सकते हैं। कोई किसी संस्था से हो, इसमें कोई भेदभाव तो है ही नहीं है। तो हम सब के साथ आने की ज़रूरत है। ठीक ऐसे ही जैसे अब ये जो युद्ध हो रहा है, इसमें जो सारी सेना गिनाई गई, ये पांडव लोग साथ आए हैं। ये कोई सारे सिर्फ एक ही जगह के लोग नहीं हैं, ये अलग अलग पूरी सेना इकट्ठी करी गई है, सब आपस में मिले हैं। और उधर भी ऐसे ही हुआ है, कौरवों की तरफ भी। तो सेना को एकजुट होने की ज़रूरत है। पांडवों की संख्या कम है कौरवों की तुलना में, लेकिन फिर भी कुछ तो है। अगर वो इकट्ठे ही नहीं होंगे तो पांडव अकेले 5 भाई कुछ नहीं कर सकते हैं, उन्हें भी चाहिए अपने जैसे लोग। तो हम सबको साथ आना होगा अगर सच में कुछ परिवर्तन चाहते हैं, वरना टुकड़ों में जी के टुकड़ों में काम करने से कुछ नहीं होगा, मेहनत करने से। तो हम सबको साथ आने की ज़रूरत है। और हम ये कर सकते हैं कि जिन्होंने भी अभी जन्म नहीं दिया है बच्चे को, वो जन्म ना दें सबसे पहले तो, क्योंकि वो ऊर्जा बचेगी, धन बचेगा, वो पहले से समस्याएं हैं उनको समाधान करने में लग सकता है। और जिन्होंने दे दिया है जन्म बच्चों को, तो वो ये कर सकते हैं कि वो स्वीकार करें, ताकि औरों के लिए ये मैसेज बने और लोग उससे दिशा प्राप्त कर सकें कि भाई हमें किस तरह चलना चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो खुल के स्वीकारेंगे तो दूसरों के लिए मदद हो पाएगी। और जो सक्षम हैं, जिन्होंने जन्म दिया है बच्चों को, वो उनको विद्या भी जरूर दिलवाएं। क्योंकि केवल अविद्या के लिए तो सभी जो सक्षम होते हैं करते ही हैं प्रयास, लेकिन वो विद्या का ध्यान नहीं देते हैं। तो आंतरिक पक्ष भी आवश्यक है उसका, बच्चों का। अच्छा, इसके लिए अब जैसे ये कह सकते हैं कि भाई विद्या के लिए विद्यालयों में तो कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि भाई कुछ शिक्षकों का मिल के हम लोग एक टीम बनाएं और हम लोग कुछ उस पर बेसिक इंट्रो में वीडियोज़ वगैरह बनाएं बच्चों से संबंधित दर्शन, जिसमें उनको कुछ खेल खेल में समझा सकें। और इसके 3 सेट बनाएं, मतलब पहले तो 5वीं तक के लिए वीडियोज़ बनाएं जिसमें बिल्कुल ही कोई ऐसा अध्यापक हो या अध्यापिका हो जो बिल्कुल फ़नी वे में उनको खेल खेल में कुछ बता सके कि सिर्फ अभी नाम ही पता लग जाए बच्चों को कि इतने दर्शन हैं, भारत में इतने हैं, विश्व में इतने हैं, उसमें महत्वपूर्ण कौन कौन लोग हैं, बस उनसे परिचय हो जाए, उनकी तस्वीर दिखा दें, कुछ भी इस तरह एनिमेशन वगैरह के साथ। तो एक ये है। दूसरा ग्रुप है 8वीं का, कि भाई 8वीं तक के बच्चों के लिए कुछ शिक्षक थोड़ा और मैच्योरनेस के साथ, थोड़ा और इंट्रो डिटेल के साथ 8वीं तक के बच्चों को समझाएं, पढ़ाएं, और बड़े फ़नी तरीके से या एनिमेशंस के साथ जैसे भी रिक्वायरमेंट हो। तो ये टीम मैं सोच रहा हूँ बना के, और फिर हम लोग कुछ वीडियोस डालें, क्योंकि क्लासेस में या स्कूल्स में या कहीं नहीं मिल रहा है, तो कम से कम उन वीडियो के माध्यम से प्रत्येक माता पिता उसको अपने बच्चे को ये शिक्षा दिला सकते हैं। और तीसरा सेट हो जाएगा 12वीं कक्षा तक का, तो 5वीं, 8वीं और 12वीं। तो 12वीं तक के बच्चों के लिए थोड़ा और डिटेल में, ताकि वो 12वीं के बाद जब वो दुनिया में उतरे या सब्जेक्ट चुने तो वो सही चुनाव कर पाए। क्योंकि आंतरिक स्पष्टता नहीं होगी तो वो बाहरी प्रेशर में चुनाव करता है, जो कंपनियां चाहती हैं वो वैसा चुनाव करता है। समाज के लिए क्या बेहतर है ये उसको पता ही नहीं होता है। तो इसलिए आंतरिक स्पष्टता भी आवश्यक है। तो इसलिए विद्या भी दिलाएं वो लोग, ऐसे माता पिता जो हों। और हम लोग तो प्रयास करेंगे ये टीम बना के कि भाई वीडियोज़ ये बना दें पूरी प्लेलिस्ट। और एक चीज़ आपने सुनी होगी, यूपीएससी के अंदर पहले इथिक्स का पेपर नहीं होता था। मतलब यूपीएससी के एग्ज़ाम तो बहुत टाइम से हो रहे हैं, लेकिन उसमें इथिक्स, नैतिकता का पेपर नहीं था कोई भी। तो 2013 में ये मतलब उन्होंने विचार किया कि भी बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही थी उनके पास। तो कंप्लेंट क्या आ रही थी कि भी आपके जो भेजे हुए जो अधिकारी हैं वो समझदार तो बहुत हैं, बुद्धिमान भी बहुत हैं, लेकिन उनके पास मतलब जो वो गुण चाहिए जिससे समाज में करप्शन ना हो, वो लोग मतलब करप्ट निकल रहे हैं।
तो फिर यूपीएससी ने इस पर बड़ा विचार किया और उसने एक पूरा पेपर ही इसमें कंपलसरी कर दिया कि ये पेपर आपको क्लियर करना ही होगा एथिक्स का, इसके बिना आप मतलब आईएएस बन ही नहीं सकते हैं। तो ये मुझे अच्छा लगा कि भाई ये यूपीएससी ने किया। लेकिन आप विचार कीजिए कि क्या केवल यूपीएससी को ही ज़रूरत है अच्छे लोगों की? समाज के बाकी सब काम कैसे भी चलें, सभी जगह ज़रूरत है इस शिक्षा की, क्योंकि वो जो एथिक्स का पेपर है उसमें दर्शन वगैरह यही सब चीज़ें हैं, उसमें साइकोलॉजी है, ह्यूमन बिहेवियर है और सोशल वो अंडरस्टैंडिंग वगैरह से संबंधित बातें हैं उसके अंदर, ये सब चीज़ें हैं उसमें। और ये दर्शन का तो है ही है उसमें, पूरा एक टॉपिक है फिलोसॉफी का। तो यही इसी से ही एथिक्स कंप्लीट होता है। तो ये मुझे अच्छा लगा कि भाई उन्होंने ऐसा किया है, क्योंकि नैतिकता, आचरण और आंतरिक स्पष्टता ये सब जो है हमारे सही निर्णय लेने में सहयोगी होते हैं। अगर ये सब हमारे पास है तो ही हम सही निर्णय ले पाएंगे। और ये सही निर्णय सबको ही लेने होते हैं, समाज में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई काम कुछ भी काम करता हो। तो और कई बार ये उसमें जो रीज़न दिया गया, उन्होंने जो कारण बताया वो ये भी बताया कि कई बार तो लोग सिर्फ शौक़ के कारण ही गलत करते हैं, कि उन्हें पता तो होता है सही गलत का, लेकिन फिर भी वो गलत करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अज्ञानता में गलत कर बैठते हैं, जिनको नहीं पता होता, सिर्फ इस कारण से वो कुछ गलत कर देते हैं। तो उनको मतलब शिक्षित किया जाए। और ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, शरारती तत्व तो बहुत कम होते हैं, उनके लिए तो दंड वगैरह का प्रावधान होता है। तो ये मुझे अच्छा लगा और मैंने सोचा कि भाई इसको तो बचपन से ही, स्कूल से ही शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि वो समाज में प्रत्येक दिशा में जो लोग जाने वाले हैं वो बेहतर होने चाहिए आंतरिक रूप से। और वैसे भी जो बुद्धिमत्ता, जो हमारी इंटेलिजेंस, ये जो तीक्ष्णता होती है बुद्धि की, कि तुरंत निर्णय करना या नॉलेज बहुत सारी है, इनसे महत्वपूर्ण ज़्यादा नैतिकता होती है कि व्यक्ति का जो आचरण, जो उसका स्वभाव और जो उसकी अंतर्दृष्टि है वो ज़्यादा पैनी होनी चाहिए, उसमें करुणा होनी चाहिए। ये सब चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं बजाय के उसके, मतलब वो थोड़ा सा कम चल जाएगा, होना तो वो भी चाहिए लेकिन वो थोड़ा सा कम चल जाएगा, उससे ज़्यादा ये होनी चाहिए। जैसे कि अगर एक बहुत बुद्धिमान है, बहुत मस्तिष्क रूप से मतलब प्रतिभाशाली है, एकदम उसका मस्तिष्क एकदम तेज है, तीव्र है, लेकिन वो नैतिक नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो उस बुद्धि का उपयोग दुरुपयोग करेगा गलत कामों के लिए, सारे काम उल्टे उल्टे कर देगा अपनी बुद्धि का उपयोग करके। तो अगर थोड़ी सी बुद्धि कम रह गई लेकिन नैतिक है तो चल जाएगा। तो और सारी समस्याओं का वैसे भी समाधान यही है, इंसान की खोपड़ी ठीक की जाए, क्योंकि इंसान की खोपड़ी ने ही सारे बवाल खड़े कर रखे हैं, सारी समस्याएं ही इसी से क्रिएट हो रही हैं। तो इसके बाद है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं, मतलब पहले तो उनके बारे में बताया जो पांडवों की तरफ की सेना थी, अब वो अपनी तरफ के बता रहे हैं कि भाई हमारी तरफ भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। अच्छा, इसमें इन्होंने द्विजोत्तम, ब्राह्मण श्रेष्ठ जो बोला, ये द्विजोत्तम, संस्कृत में द्विजोत्तम शब्द इस्तेमाल किया है। तो द्विजोत्तम का मतलब होता है, द्विज मतलब दूसरा जन्म कहा जाता है। और दूसरा जन्म का मतलब ये है कि एक जन्म तो हमारा हो ही गया, जो देह का जन्म है वो पशुवत होता है, कि जैसे पशु का जन्म हो जाता है ऐसे ही हमारा भी जन्म हो गया। लेकिन मनुष्य में एक संभावना होती है कि उसका दूसरा जन्म हो सके, वो होता है कि भाई जब ज्ञान प्राप्त कर लेगा तब वो उसका दूसरा जन्म है। तो ये शब्द अच्छा है कि भाई द्विजोत्तम, दूसरा जन्म, ये सभी का होना चाहिए, वरना इसके बिना तो मनुष्य अधूरा ही मर गया, मतलब उसका जीवन असफल ही माना जाएगा अगर कोई दूसरा जन्म नहीं ले रहा है। अब आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर, अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय, और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना, यह सेना जीतने में सुगम है। अब देखिए, इसमें जो द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, ये सब सामने हैं, तो हमारे सामने कोई अपना भी आ सकता है। अपना मतलब केवल व्यक्ति ही नहीं होता है, हमारी जो प्रिय वृत्तियां हैं, जो हमारे को ऐसी वृत्तियां हैं जो हमें पसंद है कुछ, लेकिन वो गलत हैं, लेकिन वो हमें प्रिय हैं, तो ये भी हमारे सामने आ सकती हैं।
ये जो दूसरी सेना है जो कौरवों की, ये पांडवों के सामने खड़ी है, अर्जुन के सामने खड़ी है, जिसमें द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, ये सब लोग हैं। और एक चीज़ हो रहा है कि भाई इसमें अति करके दिखा दिया है रिश्तों को। तो इन्होंने इस एक्सट्रीम पे दिखा दिया है भगवत गीता में कि भाई हमारे को छोटी मोटी अगर कोई आता है कोई मोह, तो हमें क्या करना चाहिए उससे, हमें मतलब हम खुद ही निर्णय कर सकते हैं कि हमें उसको कितनी गंभीरता से लेना है। जब यहाँ एक्सट्रीम पे भी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि युद्ध करो गलत के खिलाफ, तो हमें क्या करना है वो आप समझ ही गए होंगे। तो इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। भीष्म जी की कहानी आप लोग थोड़ा जानते ही होंगे, एक बार शॉर्टकट में मैं थोड़ी रिवाइज कर लेता हूँ कि ये गंगा जी के पुत्र हैं और वो फिर चली गई थी गंगा जी, तो अब ये उनके शांतनु इनके पिता का नाम था, उनके पास रह रहे हैं। तो अब बड़ी अजीब सी स्थिति है कि मतलब शांतनु को अब कोई और सत्यवती नाम की कोई और स्त्री पसंद आ गई है और अब वो उनसे विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उसने ये कह के मना कर दिया कि आपका तो पहले से एक बेटा है, तो मेरा जो बेटा होगा वो तो राजा बन नहीं पाएगा, तो इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। और शांतनु जी की हालत बहुत ख़राब हो गई है कि मतलब कि इतनी ख़राब है कि मतलब उनके बेटे तक को पता लग गया, मतलब भीष्म जी को पता लग गया, उस समय पर तो उनका नाम दूसरा था। तो अब वो जाते हैं उस स्त्री के पास और उनसे कहते हैं कि भाई ठीक है, मैं वचन देता हूँ कि मैं राजा नहीं बनूंगा, आप ही का पुत्र राजा बनेगा। और वो भी अब एक और कंडीशन रखती हैं कि भाई ठीक है तुम राजा नहीं बनोगे, लेकिन कल को तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चों के बच्चों से छीन लेंगे राज्य को, ऐसा कर सकते हैं। तो अब उन्होंने प्रतिज्ञा करी भीष्म ने कि भाई ठीक है, मैं आजीवन कुंवारा रहूँगा, मतलब मैं बच्चों को जन्म ही नहीं दूंगा आजीवन, मैं विवाह ही नहीं करूँगा। तो ये बड़ी अजीब सी घटना है कि भाई एक तो पिता ऐसी हरकत कर रहे हैं, ऊपर से पुत्र उसमें उनके इस तरह से सहयोग कर रहा है, क्या कर रहा है वो। तो ऐसा कुछ होता है, तो इसीलिए इनका नाम भीष्म पड़ा था कि उन्होंने एक प्रतिज्ञा करी थी। तो अब इनसे हम सीख क्या सकते हैं कि हम भी ऐसे हो जाते हैं कई बार, इमोशनल होकर या वृत्तियों के बहाव में हम लोग भी निर्णय करते हैं कई बार। तो हमें ऐसा नहीं करना है, मतलब हमें बुद्धिमत्ता, समझदारी, सब चीज़ों को ध्यान से देखकर अपने ज्ञान का, विवेक का इस्तेमाल करके ही निर्णय करना चाहिए। तो और क्योंकि ऐसा होने के कारण ही इमोशनल और ये सब जो घटिया कंपनियां होती हैं, जितनी भी पशु शोषण वाली जो कंपनियां चल रही हैं या लोगों को धोखा देने वाली कंपनियां चल रही हैं, जैसे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री और ये सब इन्हीं के आधार पे काम करती हैं, क्योंकि वो हमें बेवकूफ़ बना पाती हैं इस तरह से, क्योंकि हम ऐसे चलते हैं, हम इमोशनल और ये सब खेल में फंस जाते हैं। और जबकि जैसे आपने देखा ही होगा कि कंपनियां क्या करती हैं कि जो भी टैलेंटेड लोग हैं, जैसे यहाँ पे भीष्म एक पूरा टैलेंटेड सबसे टॉप के बड़े योद्धा हैं, और वो किन की तरफ से लड़ रहे हैं? कौरवों की तरफ से, वो अर्जुन या श्री कृष्ण की तरफ से नहीं है। तो ऐसे ही जो बड़ी कंपनियां हैं वो ऐसे ही हजार तरह के लालच और हजार तरह के इमोशनल खेल खेल के कि हम तुम्हारे को ये देंगे वो देंगे, बस तुम्हारी जन्नत हो जाएगी ज़िंदगी। जितने माइंडेड लोग होते हैं हमारे यूनिवर्सिटीज़ से निकलने वाले, जो समाज को बहुत सुंदर बना सकते थे, उन सब को ले जाती हैं ये घटिया कंपनियां और उनको इस्तेमाल करती हैं अपने फ़ायदे के लिए। ठीक ऐसे ही जैसे कौरवों की सेना में भीष्म पितामह खड़े हैं, इतना शूरवीर योद्धा और इतना ज्ञानी, इतना टैलेंटेड, वो व्यक्ति एक गलत की तरफ खड़ा है। तो ये होता है हमारे समाज में। यहाँ से हम ये सीख ले सकते हैं कि भाई हमें भी इस तरह का नहीं बनना है कि इमोशन में आके और इस तरह से हम लोग अपने आप को किसी गलत चीज़ में बांध दें, गलत कंपनी में बांध दें। और अब होता क्या है कि केवल यही नहीं फंसते हैं, इनको देखकर और भी बहुत लोग, जैसे कौरवों की सेना में ना जाने कितने लोग तो सिर्फ इसलिए शामिल होंगे क्योंकि वहाँ भीष्म है, शायद भीष्म ना हो तो ना जाने कितने लोग उनको छोड़ के चले जाएंगे। तो ऐसा ही होता है कि इन कंपनियों में भी इन लोगों को, अब ये जो इतने टैलेंटेड और इतने बुद्धिमान लोगों को ये हायर कर लेते हैं, इनको रख लेते हैं पैसे के लालच में या और कई तरह के ऑप्शंस के लालच दे दे के। तो इनको देख देख के और भी दूसरे लोग भी इनके पीछे पीछे पहुंच जाते हैं, चाहे वो कंपनी पशुओं को मार रही हो, कुछ भी कर रही हो, किसी भी तरह से शोषण कर रही हो या लोगों को धोखा दे रही हो, फिर भी उसमें आ जाते हैं उसके पीछे पीछे। तो यहाँ हम ये भी सीख ले सकते हैं कि भाई भीष्म पितामह के पीछे जैसे वहाँ पे कौरवों में बहुत सारे लोग आ गए, ऐसे ही हम में से जो अच्छे टैलेंटेड लोग होते हैं वो गलत कंपनियों में जब काम करते हैं तो वो दूसरे लोग भी उसका अनुसरण करते हैं, जो थोड़ा कम
बुद्धिमत्ता रखते हैं, वो लोग भी सब भागे भागे चले जाते हैं उनको देख के पीछे पीछे। तो अगला जो श्लोक है वो है, कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। तो यहाँ हम ये देख लें कि भी पहला शंख कौरवों की तरफ से बजाया गया है। और जो जैसे घटिया कंपनियाँ अपने आगे उन समझदार लोगों को रखती हैं, बुद्धिमान लोगों को, तो यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है कि उन्हीं से शंख बजवाया जा रहा है। और इसमें एक ये भी मैसेज है कि भी जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं वही लोग युद्ध की स्थिति खड़ी करते हैं। और अभी वर्तमान के हालात में तो हम देख ही सकते हैं कि भाई बहुत सारे शंख बज चुके हैं। इतने बुरे बुरे लोग जो हैं समाज में अज्ञानता और उसका बिल्कुल मूर्खता का प्रमाण दे रहे हैं। जो पशु हिंसा आज हो रही है शायद पहले किसी समय में नहीं होती थी। अब तो मशीनें बना दी गई हैं पशुओं को मारने के लिए, मतलब पूरा लटका रखे हैं। आप देखते होंगे बहुत सारी तस्वीरें यूट्यूब पे, आप देखिए वीडियोस, बहुत घिनौना काम कर रहे हैं। तो उन्होंने तो शंख बजा दिया है, वो तो युद्ध में उतर गए हैं। अब सही लोगों को साथ में आने की ज़रूरत है और एक साथ काम करने की ज़रूरत है। तो ये कौरवों की तरफ से शंख था और इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ बज उठे और शब्द बड़ा भयंकर हुआ। उसके अनंतर सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। यहाँ पर अब श्री कृष्ण जी जो हैं वो ये शंख बजाते हैं, तो उधर से उन्होंने शंख बजाया था विष्णु पितामह ने, इधर से अर्जुन या कोई पांडव शंख ना बजा के श्री कृष्ण जी शंख बजा रहे हैं। ये भी एक मैसेज है कि भाई हम लोग नहीं चाहते कि भाई कुछ, सही लोग कभी नहीं चाहते कि कुछ युद्ध हो या कोई भी, लेकिन फिर हमारे को मतलब सहारा लेना होता है। जैसे हम यहाँ पे श्री कृष्ण जी के रूप में हमारे पास भगवत गीता है, तो भगवत गीता हमें प्रेरित कर रही है कि नहीं, तुम्हें करना होगा एक सही युद्ध, तुम्हें गलत के खिलाफ खड़े होना होगा। तो ऐसे ही वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण उनके साथ हैं पांडवों के कि नहीं, तुम्हें युद्ध करना होगा और मैं पहला तुम्हारा शंख बजाता हूँ। तो ये एक अच्छा मैसेज है यहाँ पर। और इस श्लोक के अंदर जो ये घोड़ों वाली बात आई है, तो पहली वीडियो में मैंने आपसे जिक्र किया था समय सापेक्ष वाली, कि समय सापेक्ष और समयातीत। तो यहाँ पे ये समय सापेक्ष बात है, जो उस समय में चलता था ऐसा। इन सब चीज़ों को या तो हटा दिया जाना चाहिए या नहीं हटा सकते तो इग्नोर करना चाहिए। तो ऐसी बहुत सी बातें आएंगी, जैसे इसी पहले ही अध्याय में देख लीजिए आ गई कि जिसको हमें समय सापेक्ष समझ के इग्नोर कर देना है, कि घोड़ों से उत्तम रथ, ये सब उस समय की बातें हैं ना। आज कोई पशु का जरा सा भी किसी एंगल से शोषण कर रहा है तो वो मूर्ख है, क्योंकि हमने हर चीज़ के समाधान निकाली है, मशीनें हैं, सब कुछ है हमारे पास। ये हम अगर कर रहे हैं तो सिर्फ जानबूझ के कर रहे हैं। अगला जो श्लोक है 15वां, ऋषिकेश मतलब हे श्री कृष्ण महाराज पांजन्य नामक अर्जुन ने, मतलब ये कौन कौन से शंख बजाए हैं, ये है कि उन्होंने श्री कृष्ण जी ने पांजन्य और अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्रक नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विकी राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्रों के यानी आपके पक्ष वालों के हृदय विदीन कर दिए। तो इसमें एक बात यह है कि भी हृदय विदीन कर दिए, मतलब सही लोग, उन्होंने जब शंख बजाए थे तो ये वाक्य नहीं था ऐसा कुछ कि मतलब दिल दहला दिया हो किसी का, पांडवों का। लेकिन अब पांडवों की तरफ से जब शंख बजे हैं तो उनके दिल दहल गए, उनके हृदय विदीन हो गए। तो अब यहाँ थोड़े से लोग भी, क्योंकि सेना तो कम है पांडवों की और कौरवों की ज़्यादा है, लेकिन सही लोग जब थोड़े भी होते हैं और साथ आ जाते हैं ना, तो गलत के अंदर एक अंदर से पहले ही आंतरिक एक डर तो होता ही है, वो चाहे कितना ही दिखाता रहे, चौड़ा होता रहे। बस सही लोग बिखरे रहते हैं इसलिए कुछ नहीं होता। हम लोग सब साथ आके कुछ भी करना चाहेंगे ठीक, तो वो
थोड़े लोग भी करना चाहेंगे तो भी वो ज़्यादा इम्प्लीमेंट दिखाई देगा दूसरों के समाज के अंदर। उसके अगला जो श्लोक है वह है, हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। तो ये 21वां श्लोक है। अब यहाँ पर उसने अपने धनुष तीर वगैरह ये सब उठा लिए, मतलब जैसे शंख वंख बज गए हैं, अब युद्ध के लिए तैयार हो गया अर्जुन। तो और लेकिन अभी आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे तो अर्जुन की हालत क्या होती है, कैसे होता है। यहाँ ये मैसेज हम समझ सकते हैं कि भाई सबसे जो महत्वपूर्ण, जो शक्तिशाली जो तीर मिलेगा हमारे को, वो ज्ञान से मिलेगा। क्योंकि अभी अर्जुन ने जो गांडी उठा लिया है और तीर वीर उठा लिए हैं, ये सब शक्तिशाली नहीं साबित होते, क्योंकि अर्जुन छोड़ के भागने को जाता है युद्ध। इसका मतलब वो काम नहीं आते हैं। तो सबसे शक्तिशाली फिर नहीं हुए वो युद्ध। सबसे शक्तिशाली तो फिर उस ज्ञान से प्राप्त होगा जो पहला तीर होगा। तो भगवान श्री कृष्ण फिर उसको ज्ञान देंगे जब अर्जुन को, फिर जब वो युद्ध कर पाएगा तो वो सबसे पहला तीर हैं जो ज्ञान से प्राप्त हुए, जिससे युद्ध जीता जा सकता है, सही युद्ध लड़ा जा सकता है। तो बस इसके बाद जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूँ, इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। और दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। तो आज हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। सार रूप में हम एक बार देख सकते हैं कि थोड़ा क्या क्या आज हमने डिस्कस कर लिया। एक तो हमने अध्याय का परिचय देखा कि भाई इस अध्याय में किस तरह मतलब सही युद्ध की ज़रूरत है। मतलब अगर हम एक सही युद्ध में नहीं आते, आगे की जो बातें हैं भगवद गीता की, वो हमारे काम नहीं आ पाएंगे। उसके बाद जो बच्चों से संबंधित बातें, जो धृतराष्ट्र और गांधारी का जो उदाहरण और जो बाल अधिकार वगैरह की हमने बातें करी। उसके बाद जो फिर पांडवों की सेना, मतलब सही लोग साथ आए, जैसे पांडव सारे इकट्ठे आए थे, तो हमें सबको साथ आना है। फिर उसके बाद कौरवों की सेना का जिक्र आया था कि वो तो पहले से ही साथ में हैं, सारी कंपनियां और सब लगी हुई हैं। जो भी गलत करने वाले लोग हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के, वो तो कर ही रहे हैं। उन्होंने शंख बजाई दिया है, उसके बाद शंख वगैरह बजाए गए। और भीष्म की रक्षा वाली बात आई थी कि जो गलत कंपनियां हैं वो बुद्धिमान लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाती हैं अपने पक्ष में इस्तेमाल करने के लिए, जबकि उनका फ़ायदा दिखाने के चक्कर में फ़ायदा वास्तव में अपना कर रही होती हैं। तो हमारी रक्षा का बात करती हैं, लेकिन फ़ायदा अपना। जैसे यहाँ पे भी दुर्योधन जो है बात कर रहा है रक्षा भीष्म की, पर उसको फ़ायदा तो अपना देख रहा है वो वास्तव में। उसके बाद फिर शंख वगैरह बजते हैं और फिर अर्जुन अनुरोध करता है कि मुझे बीच में ले जाके खड़ा कीजिए मेरे रथ को, और मैं देखना चाहता हूँ। इससे आगे हम अगली बार पढ़ेंगे। और उन मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन मित्रों ने मेरी भोजन व्यवस्था में सहायता की थी। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।